तो चलिए सीधे इस दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी के पन्नों को पलटेंगे जो सतह पर तो बड़ी साधारण लगती है, भयंकर गर्मी और एक ठंडी आइसक्रीम, लेकिन गहराई में जाने पर यह इंसानी व्यवहार, मजबूरी और अवसरवादिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। हम देखेंगे कि कैसे चिलचिलाती लू निराशा, धोखे और एकदम हास्यपूर्ण अफरा-तफरी के लिए सबसे बड़े ट्रिगर का काम करती है। कहानी की शुरुआत में ही बाबू की एक बेहद नाटकीय घोषणा होती है, तेरी धूप से मेरे अंदर गर्मी घुस गई है। ये कोई आम डायलॉग नहीं है, ये तुरंत उस चरम खतरे को स्थापित कर देता है जिसका सामना हमारे किरदार कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप यहां सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा अदृश्य दुश्मन बन चुकी है जो सीधे शरीर पर हमला कर रही है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की आग सीधे इंसान के अंदर उतर आई हो। एक्सट्रीम हीट स्ट्राइक्स, द इंसाइटिंग इंसिडेंट। जरा सोचिए कि बाबू की हालत कितनी तेजी से बिगड़ती है। पहले ही मिनट में तपती सड़क पर पैर जलने लगते हैं। 5 मिनट गुजरते गुजरते चलना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाता है और केवल 10 मिनट के अंदर बाबू पूरी तरह से पस्त होकर सड़क पर बेहोश हो जाता है। ये तेज गिरावट बाबू की मम्मी को एक ऐसे हताश और उन्मादी सफर पर धकेल देती है जहां उन्हें अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर कोई ठंडी चीज ढूंढनी ही है। ये सचमुच समय के खिलाफ एक दौड़ है। द रूथलेस वेंडर, अ क्लैश ऑफ डेस्परेशन। अब यहां कहानी में एक बड़ा विरोधाभास आता है। एक आइसक्रीम विक्रेता है जिसके पास सब कुछ है। आइसक्रीम है, साधारण बर्फ है और मलाई वाली बर्फ भी मौजूद है। जिस सटीक इलाज की बाबू को सख्त जरूरत है वो बिल्कुल उस बेबस और खाली हाथ मां के सामने भरपूर मात्रा में मौजूद है। कभी कभी समाधान बिल्कुल सामने होता है, लेकिन फिर भी पहुंच से कोसों दूर रहता है ना? और ये दूरी क्यों है? क्योंकि पैसे नहीं है। विक्रेता मदद करने से साफ इनकार कर देता है। उसके लिए मां की बेबसी का कोई मोल नहीं है। वो क्रूरता की हदें पार करते हुए मां को हिंसक रूप से लात मारता है और अपना सामान किसी दूसरे गांव में बेचने के लिए वहां से निकल जाता है। चरम स्थितियों में इंसानी संवेदनाएं किस तरह पूरी तरह से खत्म हो सकती हैं, ये उसका एक कड़वा उदाहरण है। द आइसक्रीम हाइस्ट, अ प्लॉट ऑफ अपॉर्चुनिज्म। ठीक इसी वक्त दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक बिल्कुल साफ और गहरा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ सड़क पर एक मां सिर्फ एक बर्फ के टुकड़े के लिए बिना पैसों के दर्दनाक संघर्ष कर रही है, और दूसरी तरफ घर के अंदर सुरक्षित बैठा एक शरारती बच्चा कई अलग अलग स्वादों वाली आइसक्रीम से भरी प्लेट को देखकर लालच से अपनी योजना बना रहा है। बाहर जिंदगी और मौत का सवाल है और अंदर शुद्ध लालच। बच्चा एक दो नहीं बल्कि पूरी 4 अलग अलग आइसक्रीम पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है, लाल, पीली और हरी। यह संख्या उस भारी प्रचुरता को उजागर करती है जो बंद दरवाजों के ठीक पीछे छिपी हुई है। बाहर एक बर्फ के टुकड़े के लिए हाहाकार मचा है और अंदर आइसक्रीम का पूरा खजाना है। तो इस शरारती बच्चे के धोखे का खाका कुछ इस तरह है। सबसे पहले एक झूठी कहानी गढ़ो कि चिंटू और चिंकी बाहर गर्मी से बेहोश हो गए हैं। उसके बाद खाना बनाने वाले को डराकर और घबराकर रसोई से बाहर भागने पर मजबूर कर दो, और अंत में आराम से बैठकर चारों चुराई गई आइसक्रीम चट कर जाओ। दिलचस्प बात यह है कि वो बच्चा अपनी चोरी के लिए उसी बाहरी गर्मी के वास्तविक खतरे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उसे पता है कि गर्मी का डर कितना सच्चा और खौफनाक है। कैचिंग द थीफ, प्लान्स अनरावल। लेकिन कोई भी योजना हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं रहती। इस योजना का पर्दाफाश तब होता है जब खाना बनाने वाली बाहर जाती है। चिलचिलाती धूप वाली सड़कों पर उसे कोई चिंटू या चिंकी नहीं मिलते। सड़कें पूरी तरह से खाली हैं। उसे तुरंत इस बड़े धोखे का एहसास हो जाता है कि ये सब सिर्फ उसे घर से बाहर निकालने की एक चाल थी। इस बीच हार मान चुकी मां, जिसे आइसक्रीम वाले ने ठुकरा दिया था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से जूझ रही है। अब क्या करूं? मेरे बाबू को आइसक्रीम लाकर कहां से दूं? ये एक सवाल इन दोनों अलग अलग कहानियों को आपस में जोड़ देता है। यही सवाल उस हताश मां को उसी घर के अंदर फ्रिज तलाशने के लिए प्रेरित करता है जहां वो चोरी की घटना घट रही है। दोनों अलग अलग ट्रैक पर दौड़ रही कहानियां अब एक ही दिशा में मुड़ जाती हैं। अ chaotic conclusion, worlds collide। और फिर जो होता है वो एक शानदार अराजकता है। चोर रंगे हाथों मीठी और ठंडी आइसक्रीम खाते हुए पकड़ा जाता है। उसी समय सो रहे चिंटू को अचानक अपने हिस्से की चोरी हुई आइसक्रीम बचाने के लिए जगाया जाता है, और तभी वो हताश मां बेहोश बाबू को इमरजेंसी बर्फ के लिए खींचती हुई उसी घर में ले आती है। हर तरफ से चोर चोर की आवाजें और आरोप उछाले जाने लगते हैं।
हर कोई एक ही जगह पर जमा हो जाता है, जिससे ओवरलैप होते उद्देश्यों, गुस्से में भरे पीड़ितों और पिघलती हुई मिठाइयों की एक परम अराजक कॉमेडी बन जाती है। अंत में गर्मी के सूरज द्वारा पागल की गई इस दुनिया में इस पूरी अफरा तफरी का असली उत्प्रेरक आखिर है कौन? क्या वो क्रूर आइसक्रीम विक्रेता है जिसने मदद करने से मना कर दिया? क्या वो धोखेबाज बच्चा है जिसने लालच में आकर झूठ बोला? या फिर यह वो चरम गर्मी है जिसने इन सभी घटनाओं की नींव रखी? यह सचमुच ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे चरम परिस्थितियां हमारे व्यवहार में हेरफेर करती हैं और पलक झपकते ही साधारण किरदारों को हताश सर्वाइवर्स या अवसरवादी चोरों में बदल सकती हैं। यह गहराई से सोचने के लिए एक शानदार विषय है।